इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अनुमा जन्नती जवानों के इमाम नाना जान के रोजे पर हाजिरी के लिए जाते। नाना जान ने कब्र अनवर से इरशाद फरमाया, मेरे लालो, वो मंजर जब मैंने किताब के अंदर देखा पढ़ा तो आंखें अश्कबार हो गई। नाना जान के मवाजे शरीफा पर हसनैन करीमैन तशरीफ फरमाए। अर्ज करते, नाना जान आप अपने चेहरे पुरजिया की जियारत से मुशर्रफ करा दो। ख्वाब में मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार सरकार हसनैन करीमैन को हो गया। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे लालो, मेरे शहजादो, तुम जल्दी से अपने घर चले जाओ। इमाम हसन हुसैन ने कहा, नाना जान तुम्हारे जलवे ऐसे हैं, कब्र के जलवे ऐसे हैं कि जाने को दिल नहीं चाहता। कितना पुरदर्द वो मंजर होगा जब मेरे नबी ने ज़बान पाक से इरशाद फरमाया होगा। मुस्तफ़ा ने फरमाया, मेरे लालो, मेरे शहजादो, मेरी कब्र की ज़ियारत तो फिर भी हो जाएगी। जुमला दे रहा हूं, इसकी हिफाजत करना, समझना। ऐ मेरे शहजादो, मेरी कब्र की ज़ियारत तो फिर भी कर लोगे, लेकिन तुम्हारी माँ अब चंद लम्हों की मेहमान है। तुम्हारी माँ की रूह निकलने वाली है। तुम्हारी माँ दुनिया को छोड़ने वाली है। तुम्हारी माँ फातिमा जाने वाली है। ऐ मेरे शहजादो, जाओ अपनी माँ के तलबों को चूम लो, माँ का दीदार कर लो, माँ की बलाएं ले लो, माँ के पेशानी मुबारक को चूम लो। मेरी बारगाह में तो बाद में आ जाना, तुम्हारी माँ का आखिरी वक्त है, तुम्हारी माँ का आखिरी टाइम है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे बेटो, अपनी माँ के तलवे नाज में जाओ। इमाम हसन चले, इमाम हुसैन चले अम्मी फातिमा के दरबार में। देखा अम्मी फातिमा जहाँ बलब है, आखिरी वक्त है फातिमा का, रूह निकलने वाली है फातिमा की। जैसे ही दोनों शहजादे आए, फातिमा ने दोनों को अपनी बाहों में भेज लिया, अपने सीने से चिपटा लिया और फातिमा ने रोकर कहा, ऐ मेरे मौला, मैं तुझे अपना बेटा हसन, अपना बेटा हुसैन तेरी हिफाजत में देकर जाती हूँ। आखिरी मोमेंट है, आखिरी वक्त है, रूह निकलने वाली है अम्मा फातिमा की। इमाम हसन की आंखों में आंसू, इमाम हुसैन की आंखों में आंसू। सैयदा फातिमा तड़प रही है, रो रही है, सिसकियां ले रही है। ऐ मेरे मौला, मेरे बच्चों की हिफाजत करना, मेरे लालों की हिफाजत करना, मेरे शहजादों की हिफाजत करना। ये मेरे जाने जिगर है, ये मेरे महबूबे नजर है। ऐ मेरे मौला, अब तू इनकी हिफाजत करना, तू इनका कारसाज है, तू इनका पालनहार है, तू इनका रब्बे गफ्फार है। ऐ मेरे मौला, मेरे बच्चों की हिफाजत करना। फातिमा कभी हसन को भेजती है, कभी हुसैन को चिपटाती है, सीने से लगा रही है फातिमा, अपने कदमों से चिपटा रही है फातिमा और रो रो के कहती है, ऐ मेरे मौला, अब तू इनका हस्का मालिक मौला काफी है, मौला तू इनका हामियो नासिर है। इमाम हसन और हुसैन ने अपनी माँ के जब इस तलबे मोहब्बत को देखा, इस तरीके प्यार को देखा, इमाम हसन और हुसैन की आंखों से आंसू आ गए। कहा, अम्मा अब हम किसे माँ कह के पुकारेंगे, माँ अब हम किसे वालिदा कह के पुकारेंगे। ऐ मेरी मादरे मुशफिका, सैयदा कायनात ने कहा, ऐ मेरे बेटा, अरे रो मत, तुम्हारी माँ जा रही है ताकि जन्नत में जाने का सामान हो जाए और तुम्हारी सरदारी का इंतजाम हो जाए। तुम्हारी सरदारी का सोचो। मुस्तफा ने अपने दरबार से कहा, जाओ बेटा अपनी माँ को देखो, पहले तुम्हारी माँ का आखिरी वक्त है, अब माँ दोबारा नहीं मिलेगी, मेरी कब्र पे दोबारा आ जाना। जबकि मेरे नबी फरमाते, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। इमाम हसन हुसैन अपनी माँ के पास जाते हैं, ये माँ का मर्तबा है, ये माँ का मकाम है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुसलमानों, हमने अपने माँ बाप की अजमत को भुला दिया। याद रखो, अगर ज़मीन में आने का सबब कोई है तो हमारी माँ, हमारे बाप है, इसलिए माँ बाप की इज्जत करो। अब आगे मैं कुरान की आयत पेश कर रहा हूँ, चूँकि आज मैं ये चाहता हूँ हमारे मुआशरे में जो गंदगियाँ फैल चुकी
चुकी हैं। कम से कम एक एक चीज अगर खत्म होती चली जाएगी तो हमारा फिर से मुआशरा 1400 साल पुराना हो जाएगा। और 1400 साल पहले वाला जब हमारा मुआशरा हो जाएगा तो दुनिया कहेगी दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नजूम के, गुजरा है हदों से मुसलमान कभी कभी। मुसलमानों अब यही माँ है, यही बाप है, इनसे औलादे पैदा होती हैं, कभी भाई की शक्ल में, कभी बहन की शक्ल में। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम दुनिया वालों को अपना दोस्त बनाते हैं। आज एक चलन चल चुका है, फेसबुक पर मेरे इतने दोस्त हैं, ट्विटर पर मेरे इतने दोस्त हैं, व्हाट्सएप पर मेरे इतने दोस्त हैं, मैसेंजर पर मेरे इतने दोस्त हैं, ईमो पर मेरे इतने दोस्त हैं, फुला साइट पर इतने दोस्त हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, क्या ये वक्त पर काम आएंगे? अल्लाह ना करे हमें अटैक पड़ जाए, क्या ये फेसबुक के दोस्त हमारे काम आएंगे? अल्लाह ना करे ब्रेन हेमरेज हो जाए, क्या ये फेसबुक के दोस्त हमारे काम आएंगे? अल्लाह ना करे हमें अचानक शुगर होकर बेहोशी ला जाए, तो क्या ये ट्विटर वाले दोस्त हमारे काम आएंगे? नहीं। अगर काम आएगा तो मोहल्ले का हमारा भाई काम आएगा, हमारा सगा भाई काम आएगा, जो रियल हमारा दोस्त है वो काम आएगा, जो रियल हमारा भाई है वो काम आएगा। ये फर्जी दोस्त काम आने वाले नहीं है। लेकिन फर्जी दोस्तों के लिए हमने पूरी रात गवा दी, फर्जी दोस्तों के लिए हमने पूरा दिन गवा दिया। लेकिन अपने भाई से मुलाकात की तौफीक ना हुई, अपने पड़ोसी से मुलाकात की तौफीक ना हुई, अपने बड़े भाई से सलाम करने की तौफीक ना हुई, अपने छोटे भाई से प्यार करने की तौफीक ना हुई, अपने बुजुर्गों से सलाम करने की तौफीक ना हुई। जबकि याद रखना, तुमसे कोई भी फेसबुक का दोस्त तुम्हारा जनाजा उठाने नहीं आएगा, कोई ट्विटर और ईमो का दोस्त तुम्हारा जनाजा उठाने नहीं आएगा। अगर जनाजे को कांधा देगा तो यही पड़ोस का भाई देगा, जनाजे को कांधा देगा तुम्हारा यही भैया देगा, जनाजे को अगर कांधा देगा तुम्हारा ये खानदानी देगा। तो हमने आज उनको भुला दिया है, अपने मोबाइल में मस्त है, अपने भाइयों को भुला दिया, अपनी फेसबुक में मस्त है, अपने पड़ोसियों को भुला दिया। जबकि अल्लाह का कुरान कहता है इन्नमल मुमिनून इख्वा, तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई है। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, हम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने कहा, ऐ आका बताइए हमें अपने भाई से कितना प्यार करना चाहिए? तो मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, जब आका मुस्कुराए तो बरेली के रजा मुस्कुरा के कहते हैं, पतली पतली गुले खुदसों की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के फरमाया, ऐ मेरे सहाबा अपने भाई से ऐसी मोहब्बत करो कि कांटा दूसरे के पैर में चुभे और दर्द दूसरा भाई महसूस करे। जिस दिन तुम ऐसी मोहब्बत करते रहोगे, जब तक ऐसा प्यार करते रहोगे, नबी ने फरमाया दुनिया पे हुकूमत करते रहोगे। अब अंदाजा करो 1400 साल पहले का मुसलमान 313 मुसलमान था, दुनिया पर कैसे कामयाब हो गया? मैदान बदर में 700 थे, कैसे कामयाब हो गए? उहद के मैदान में मुट्ठी भर थे, कैसे कामयाब हो गए? खंदक के मैदान में मुट्ठी भर थे, कैसे कामयाब हो गए? तबूक हुनैन की वादियों में कैसे कामयाब हो गए? जब हमने तारीख को पढ़ा, जब हमने हिस्ट्री को पढ़ा, जब हमने दुनिया की किताबों को पढ़ा, तो दुनिया की किताबों ने बताया, अरे ये अपनी ताकत पे कामयाब नहीं हुए, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में जो आपस में प्यार करते थे, कुरान को पढ़ के जो प्यार करते थे, उस कुरान और रसूल की मोहब्बत और प्यार की बरकत से ये कामयाब हो गए कि दुनिया इनका खुतबा पढ़ रही थी, दुनिया इनकी अजमत का ऐलान कर रही थी। फिर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने कहा, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था। और आज तुम काटे जा रहे हो, मारे जा रहे हो, क्योंकि तुम्हें नफरत है अपने भाइयों से, हमें जलन है अपने भाइयों से, फर्जी दोस्तों से प्यार है। देखो मेरे इतने फ्रेंड हैं, देखो इतने फ्रेंड हैं, इतने फॉलोवर हैं, कोई फॉलोवर किसी के काम नहीं आता। जाओ चंद जेल में, देखो कौन सा फॉलोवर तुम्हारे काम आएगा। कितने फेसबुक के, मुझसे लोग कहते हैं हजरत आपने इंस्टाग्राम नहीं बनाया, आपके फॉलोवर नहीं है, दुनिया घूमते हो, अमेरिका आप गए, हॉलैंड आप गए, अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका गया हूँ, हॉलैंड गया हूँ, बर्तानिया गया हूँ, दुनिया के बहुत सारे ममालिक में गया हूँ, वेस्ट इंडीज गया हूँ, त्रिनिदाद एंड टोबैगो। आप इतने मशहूर हो, आपने उसका सहारा क्यों नहीं लिया? तो मेरी जबान से एक ही जुमला निकलता है, अरे ये ट्विटर और फेसबुक के दोस्त क्या काम आएंगे? अगर काम आएंगे तो महल्ले पड़ोसी के लोग काम आएंगे, मेरे सगे भाई काम आएंगे, कोई काम आने वाला नहीं। जब ये काम आने वाले नहीं तो हम इन वक्त को खराब करें, ये फर्जी दोस्तों पर वक्त को खराब करें। अगर पड़ोसी के पास चले जाएंगे, हम सुबह को सलाम करेंगे, दोपहर को सलाम करेंगे, शाम को सलाम करेंगे, तो उसके दिल में एक मोहब्बत पैदा होगी, एक इश्क पैदा होगा कि मेरा पड़ोसी आ रहा है, सुबह भी इसने सलाम किया, दोपहर भी मुझे सलाम किया, शाम को भी सलाम किया, दूसरे दिन फिर तुम यही करो।
करोगे, तीसरे दिन फिर कहोगे, तो एक उसके अंदर उमंग पैदा होगी। अब आज फजर की नमाज के बाद मैं इसको मौका नहीं दूंगा, ये घर में होगा और मैं इसके घर पे सलाम करने चला जाऊंगा, ये घर में होगा मैं ज़ुहर में सलाम करने चला जाऊंगा, ये घर में होगा मैं असर में सलाम करने चला जाऊंगा, ये घर में होगा मैं मगरिब में सलाम करने चला जाऊंगा, ये घर में होगा मैं इशा में सलाम करने चला जाऊंगा। जब ये मोहब्बत बढ़ेगी तो दुनिया देखेगी दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। बोलो मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अल्लामा साहब बोलो सही है या गलत? तो अपने भाइयों से प्यार करो, अपने पड़ोसियों से प्यार करो। ये फर्जी दोस्तों पे मत जाओ कि फेसबुक पे इतने दोस्त हैं, ट्विटर पे इतने दोस्त हैं, ईमो पे इतने दोस्त हैं, ये सब फर्जी हैं। तुम्हारे काम जो आएगा वो तुम्हारा पड़ोसी ही आएगा। कुरान कहता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा। अब एक मैं तारीखी मिसाल और दे दूं। मुसलमान कल के थे कितना प्यार था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ को छोड़ के जब मदीना शरीफ पहुंचे, कहां पहुंचे? बोलो कहां पहुंचे? बच्चों देखो इधर देखो, कहां पहुंचे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र थी 53 साल। कितनी थी? कितनी थी? 53 साल की उम्र में रात के वक्त में अल्लाह के नबी अपने वतन अजीज मक्का शरीफ को छोड़कर 470 किलोमीटर तकरीबन पहुंचे मदीना शरीफ। तो वहां पर एक जमात रहती थी, इसका नाम था अंसार। क्या? अंसारी। जोर से बोलो क्या नाम था उनका? जोर से बोलो क्या नाम था? अंसारी। और जो मक्का से गए थे इनको मुहाजिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मुहाजिर। जैसा कि मैं अपना बरेली शहर छोड़कर आपके गांव में आकर बस जाऊं तो मैं मुहाजिर कहलाऊंगा। क्या कहलाऊंगा मैं? क्योंकि हिजरत करके आ गया मैं। समझ में आया? वो अलग बात है चाहे दुनियावी हिजरत हो और दीनी हो जाए तो सुभान अल्लाह, दुनियावी हो तब भी मुहाजिर तो कहलाऊंगा, लफ्जी एतबार से मुहाजिर होऊंगा, है ना? बोलो बोलो हाँ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पढ़े लिखे लोग समझते भी है, मुस्कुराते भी, बोलते भी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने मुहाजिरों को लेकर मदीना शरीफ पहुंचे तो मदीना शरीफ के जो अंसारी सहाबा थे बड़े मोटे थे, पैसे वाले थे, कुछ गरीब भी थे लेकिन ज्यादातर उसमें पैसे वाले थे। समझ में आ रहा है? तो मेरे नबी ने एक दिन मस्जिद नबी में इकट्ठा किया, कहा मेरे अंसारी सहाबा इधर आओ। तमाम सहाबा आ गए। कहा मुहाजिर सहाबा इधर आओ। इधर मुहाजिरों को खड़ा किया, इधर अंसारियों को। तवज्जो करो, हमें कैसा इश्क पैदा करना है। नबी ने फरमाया ऐ अंसारी। अंसारी साहबी ने कहा आका हुक्म। कहा ये मुहाजिर भाई तुम्हारा भाई हो गया। कौन हो गया तुम्हारा? जोर से बोलो कौन हो गया तुम्हारा? फिर दूसरे मुहाजिर को बुलाया, दूसरे अंसारी को बुलाया, कहा ये तुम्हारा भाई हो गया। अब सुनो, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास की जब बारी आई। किसकी? साद इब्ने वक्कास। ये वो सहाबी हैं जिन्होंने दरिया दजला पे घोड़े दौड़ाए थे, मदाइन को जिन्होंने फतह किया था। समझ में आ रहा है? हाँ। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने। पढ़े लिखे लोग स्टेज पे हो जाते तो तकरीर आसान हो जाती है ना, आधी तो वही करा देते हैं हमसे। हाँ होना चाहिए पढ़े लिखे, है ना अल्लाह साहब? तो आप भी हमसे कुछ बुलवाओ ताकि हमारी और आसानी हो जाए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वक्त बहुत हो रहा है, मैं काम की बातें ज्यादा करना चाह रहा हूँ आज। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जी तुम्हारे भाई हो गए। अब साद इब्ने वक्कास की जब बारी आई तो एक बड़े पैसे वाले सहाबी थे अंसारी, उनसे कहा ये साद तुम्हारा भाई हो गया। क्या हो गया? अल्लाह को मंजर जरा खींच रहा हूं, थोड़ा सा उसको देखो। ये साद तुम्हारा भाई। वो अंसारी सहाबी आगे बढ़े, हजरत साद का हाथ पकड़ लिया। बोलो जोर से, बोलो बोलो क्या पकड़ लिया? हाथ पकड़ लिया। हजरत साद से कहा चलो मेरे घर। हजरत साद ने क्या हुआ? कहा मेरे घर चलो। नबी ने भाई बना दिया है। नबी ने क्या बना दिया? जोर से बोलो क्या बना दिया? भाई बना दिया। अरे मेरे सगे भाई को तो मेरी माँ ने भाई बनाया है और तुझे मेरी माँ ने नहीं, आमना के लाल ने भाई बनाया। नहीं समझे? समझे ही नहीं, जुमला ही नहीं समझे। और ये भाई सगे भाई का रिश्ता दुनिया में खत्म, कयामत पे काम नहीं आएगा। कयामत पे काम, लेकिन कुरान ने जिसको भाई बना दिया वो कयामत में भी काम आएगा। थोड़ा समझो, समझ में आ रहा है? पकड़ा हाथ चलो घर। तो क्या बोलो तो ले गए। तो सबसे पहले अपने बागों में गए, बड़े खूबसूरत बागों के मालिक थे वो। बाग में ले गए, कहा मेरे भाई साहब ये सारी प्रॉपर्टी मेरी है, तुम्हें जो पसंद हो मैं अभी तुम्हारे नाम बैनामा किया देता हूं। जोर से बोलो, बोलो जोर से बोलो।
अरे बोलो ना, जोर से बोलो। तुम्हारे नाम क्या? सुभान अल्लाह बोलो, आगे कुछ मत बोलो। तुम्हारा नाम क्या कर देता हूं? रजिस्ट्री कर देता हूं। अल्लाह अकबर। कमाल की बात है कि नहीं? बोलो कमाल की बात। लेकिन इससे भी बड़ी कमाल की बात बताऊं, इससे भी बड़ी कमाल की बात, प्रॉपर्टी देना आसान है। क्या फर्क पड़ता है? कमेटी मुझे लिफाफा देगी, उसमें से थोड़े से निकाल के मैंने हजरत को दे दिए, कोई कमाल की बात नहीं। लेकिन इससे बड़ी बात बता रहा हूं, जब अंसारी सहाबी ने कहा साद ये प्रॉपर्टी में जो चाहो, जैसे चाहो, जहां से चाहो ले लो, तुम्हारे नाम करा देता हूं, हजरत साद मुस्कुरा दिए। जज्बा देखो, आगे और बड़े, घर की बैठक में बिठाला, कहा साद इस वक्त मेरे निकाह में मेरी 4 बीबियां हैं। कितनी बीबियां हैं? कितनी कितनी? जोर से बोलो। 4 बीबियां हैं। ऐ मेरे भाई, तुम्हें नबी ने मेरा भाई बनाया है, इन 4 बीवियों में से तुम्हें जो पसंद होगी मैं उसको तलाक देकर तुम्हारा निकाह करा दूंगा। अल्लाह, जज्बे मोहब्बत तो देखो। जो तुम्हें पसंद होगी मैं उसका निकाह तलाक देकर तुम्हारे साथ करा दूंगा। अल्लाह। हजरत साद बिन वक्कास की आंखों में आंसू आ गए, सजदा तशक्कुर अदा करते, कहते मौला मेरे इस अंसारी भाई के जज्बे को सलामत रखना, जिसने आका के लिए अपनी जान माल बीबी तक दांव पे लगा दी, लेकिन आका के फरमान को ना छोड़ा। मेरे मुस्तफा ने जब ये सुना, आका करीम ने दस्ते नबुव्वत को उठाकर कहा, ऐ मेरे मौला तू जन्नत में भी इस अंसारी का और साद इब्न वक्कास को एक दूसरे का पड़ोसी बना देना। आला हजरत कहते हैं इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली। दुआए मोहम्मद इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब सदाए मोहम्मद रजा पुल से अब फर्ज करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए। करेगा हम में कोई? अभी कोई पड़ोसी बीमार हो जाए ना और कहे कि हजरत हमें 500 रुपए की जरूरत है, तो 10 मरतबा सोचेंगे। ऐसे हालात पैदा हो। लेकिन वो सहाबी अपनी बीबी देने को तैयार, तो उनकी शान क्या हुई कि दुनिया देख रही थी। आज आर्मीनिया फतेह हो गया, आज फिलिस्तीन फतेह हो गया, आज बदर फतेह हो गया, आज उहद फतेह हो गया, आज खंदक फतेह हो गया, आज अशबीलिया फतेह हो गया, आज गरनाता फतेह हो गया, आज फुला जमीन फतेह हो गई, आज खैबर फतेह हो गया। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। मुसलमानों आपस में तफाक पैदा करो। और एक चीज और बताऊं, जाते जाते तकरीर का आखिरी पॉइंट, क्योंकि बहुत कुछ मुझे अब्दुल कुरैशी साहब ने कहा था बयान करने को और मैंने बयान भी किया, और अगर आप लोग और तादाद में होते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इंशाअल्लाह 4-5 घंटे भी अल्हम्दुलिल्लाह एबल हूँ, इस लाख रब की तौफीक से तकरीर कर सकता हूँ। लेकिन मुसलमानों थोड़ा हो आप उस पर अमल कर लें तो इंशाअल्लाह वो भी समंदर की तरह हो जाएगा। आखिरी बात कह के जा रहा हूँ, सारी चीजें हैं लेकिन बाद में है। पहले अल्लाह की तौहीद के बाद फरीज़े नमाज है। क्या है? फरीज़े नमाज है। बगैर नमाज के हजरत, बगैर नमाज के कोई कितना भी बड़ा बनना चाहे वो शैतान तो हो सकता है, बंदे रहमान नहीं हो सकता। बंदे शैतान तो बन सकता है, बंदे रहमान हकीकी नहीं बन सकता है? इंसान ही सही बात तो ये हकीकी इंसान कहलाने के लायक नहीं है। बात समझ में आ रही है? अल्लाह अकबर। एक बच्चे ने अपने बाप से पूछा, अब्बा जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, बाप ने पूछा बच्चे से, बेटा बताओ जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो कौन होते हैं? तो बच्चे ने बड़ी खामोशी से जवाब दिया, अब्बा वो मुर्दे होते हैं। क्या होते हैं? तो बाप ने हैरत में डूब के कहा, वाकई मुर्दे नमाज, मुर्दे नमाज। बाप ने पूछा, बेटा कौन लोग नमाज नहीं पढ़ते? का मुर्दे नमाज नहीं पढ़ते। क्या हम मुर्दे हो चुके हैं? सोचो, क्या हम मुर्दे हो चुके हैं? सबसे पहला जो सवाल कयामत में होगा वो नमाज का होगा। किसका होगा? किसका होगा? जोर से बोलो, जोर से बोलो, किसका होगा? मेरे भाइयों, मैं तुमसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, खुदा के लिए
अपने आप को जहन्नम का ईंधन मत बताओ। फत्तकुन्नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। अल्लाह फरमाता डरो जहन्नम की उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। मेरे भाइयों, नमाज सबसे ज्यादा अहम चीज है। सबसे पहला सवाल जो होगा वो नमाज का होगा। एक हदीस का जुमला पेश करूं, उलमा जरा दुआओं से नवाजें। अल्लामा साहब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाले ज़ाहिरी, कौन सा विसाले? हमारा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा, कल भी जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह। अब आप कहो दलील, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह फरमाता मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाह के रसूल हैं। नबी मर गए होते तो कुरान कहता मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे। काना मोहम्मद, मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे। लेकिन कुरान कहता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। लेकिन जाहिरी एतबार से मेरे नबी ने पर्दाए नज़ा को ओढ़ा, बल्कि यूं कहो मौत का मजा जब मेरे नबी ने जाहिरी एतबार से चखा। अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अपनी किताब में सीरत मुस्तफ़ा में हदीस का टुकड़ा कोट करते हैं। मैं हैरत में पड़ गया जब मैंने इस हदीस के टुकड़े को पढ़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त है, जब आखिरी वक्त होता तो सांस जो होती है हमारे गले में खड़खड़ाहट पैदा करती है। आखिरी वक्त है मेरे नबी का जाहिरी एतबार से। कौन से एतबार से? कौन से एतबार से? जाहिरी एतबार से, हकीकी एतबार से नहीं, जाहिरी एतबार से। आखिरी वक्त है मेरे नबी का जाहिरी एतबार से। आखिरी जुमला, उसके बाद नबी ने कोई जुमला नहीं फरमाया था और नबी का जाहिरी एतबार से विसाल शरीफ हो गया। वो जुमला सुनो और अपने नसीबे पर जरा सोचो। अल्लाह के लिए अस्सलातु व मा मलकत ऐमानुकुम। बोलो जोर से, जोर से। 3 सेंटेंस, 3 जुमले नबी ने आखिरी वक्त में फरमाए। लिखा है, देख लेना किताब में, सीरत मुस्तफ़ा में अल्लाह अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी ने लिखा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल शरीफ की मंजिल में नबी ने फरमाया आखिरी वक्त है, अस्सलाह, ऐ मेरे सहाबा नमाज की हिफाजत करते रहना। क्या फरमाया? नमाज की आखिरी मोमेंट में क्या फरमाया? नमाज की, जोर से बोलो, नमाज की। वमा मलकत ऐमानुकुम, और जो तुम्हारे गुलाम, नौकर, चाकर, कनीजे जो तुमसे नीचे हैं, तुम्हारे खिदमत करते हैं, उनके ऊपर रहम करते रहना। अल्लाह, 3 जुमले नबी ने फरमाया आखिरी वक्त में। एक तो नमाज की और अपने नीचे वाले तबके गुलामों की, नौकरों की, खादमों की, कनीजों की तुम हिफाजत करते रहना, देखभाल करते रहना, रहम करते रहना। अब सोचो ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि नबी ने आखिरी वक्त में भी बयान फरमाई। इसलिए मुसलमानों, इफ यू वांट टू ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ इन द वर्ल्ड, यू विल हैव टू पे नमाज 5 times in a day. If you want to agree Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam after going to the doomsday in front of Allah, baata hai Prophet Rasulullah, after going doomsday you can go to Jannah by the pay namaz 5 times in a day in your life. तलब के बोलो तर्जुमा नहीं करूंगा क्योंकि आज मैं मूड में नहीं था हज़रत इंग्लिश के, वरना बहुत बोलता, क्योंकि आज जरूरत इस बात की थी कि इस्लाह कर दी जाए। समझ में आ रहा है मेरे भाइयों? तो आज जरूरत है अपने अमल का मुहासबा करने की। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फकीर कादरी, और एक चीज याद रखना, फर्ज को अलल ऐलान किया जाता है। क्या किया जाता है? अलल ऐलान। ये मत कहना ये अपनी शान जाहिर कर रहे, नहीं, अलल ऐलान। जो कहेगा वो गुनहगार होगा, शरीयत की गिरफ्त में आएगा, क्योंकि फर्ज अलल ऐलान किया जाता है। क्या किया जाता है? तभी तो जमात रखी है ना? वो चादर लपेट के, एक बांध के लपेट के तवाफ कर रहा है काबे का, दुनिया देख रही है हज कर रहा है या उम्रा कर रहा है। तो फर्ज अलल ऐलान किया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फकीर कादरी स्टेज पर आया है तो ईशा पढ़ के आया है। अब तुम इसे गुरूर समझो तो तुम्हारी अकल है, लेकिन मेरे नबी का जो फरमान है मैंने आप तक पहुंचा दिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे जाने के बाद लोग मेरे बारे में क्या तसव्वुर करेंगे, क्या ख्याल करेंगे। मुझे किसी की परवाह नहीं होती। परवाह है तो अपने रब की है और रब के बाद अपने रसूल की। और एक इस्लाह और कर दूं, मैं बहुत अहम समझता हूं, उलमा की मौजूद। पैदा किसने किया आपको? अल्लाह ने। किसके जरिए से? तो एक चीज, अल्लाह अगर तुम्हें कोई चीज दे तो अल्लाह फरमाता है वशकुरू ली, तुम मेरा शुक्र अदा करो। क्या करो? क्या करो? बोलो क्या करो? ये इस्लाम मैं इसलिए कर रहा हूं, हो सकता है इससे कोहराम बर्पा हो जाए।
और लोग गलत गलत नताइज भी निकाले, लेकिन हकीकत यही जो बयान कर रहा हूं। फज़कुरूनी अज़कुरु वशकुरू ली, अल्लाह फरमाता मेरा शुक्र अदा करो। कोई मैं तुम्हें नेमत दूं तो मेरा क्या करो, और नबी फरमा तुम जितना शुक्र अदा करोगे अल्लाह उतनी नेमतें बढ़ाता चला जाएगा, उतनी नेमतें। अब अल्लाह तुम्हें कोई नेमत दे तो ये मत कहा करो कि मेरे पीर का करम है, क्या कहोगे, मेरे अल्लाह का करम है, मेरे पीर की दुआ है। अगर पीर का नाम लेना है तो पीर का नाम किससे लो, दुआ से लो, करम मत कहो। करम शुक्र अल्लाह करो, करम अल्लाह करो। अगर पीर को शामिल ही करना है तो क्या कहोगे, मेरे पीर की, मेरे पीर की, बोलो मेरे पीर की। ये तकरीर का सबसे कीमती पॉइंट आपको देके जा रहा हूं। कोई भी चीज हो, अल्लाह का शुक्र है, अगर पीर को शामिल करना तो कहो मेरे पीर की, मेरे पीर की। अगर जरूरत समझो तो, है ना, अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है, मेरे रसूल की अता है। और अगर कहना है पीर से मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत है, झूठी नहीं। और सच्ची मोहब्बत में उसे मानता हूं जो मुरीद पीर के कहने से नमाज पढ़ ले, वरना मुरीद नहीं समझो, झूठा है वो, है ना, वो तो झूठा है। मुरीदी का मना है, बेनमाजी अगर नमाज नहीं, अब बेनमाजी है तो मुरीद नहीं, वो झूठा है ना। हाँ, तो क्या कहोगे, अल्लाह का शुक्र है। ये आदत डालो, ईमान की कमजोरी है, ये ईमान की कमजोरी है ये। और एक चीज और बता दूं, जो एक जुमला और कह दूं, अल्लामा साहब जिसको जो क्वेश्चन करना मुझसे करना, लेकिन पहले हदीस और कुरान को खंगाल लेना। आज हमारे समाज में एक चीज और है, अगर हम कोई मोटरसाइकिल लेकर आए, क्या लेकर आए, या कार लेकर आए, क्या लेकर आए, या कोई भी चीज, तो उसको सबसे पहले ले जाते हैं किसी बुजुर्ग के आस्थाने पर। कहां ले जाते हैं, कहां ले जाते हैं, हाजिरी देने के लिए। कहां ले जाते हैं, अरे बोलो ना यार, कहां ले जाते हैं, हाजिरी। तो अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ये अभी जैसा कि एक बुजुर्ग हजरत, क्या नाम था, शुएबुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शुएबुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र हुआ, तो मैं उन्हीं का जिक्र कर देता हूं। ये शुएबुल औलिया को ये अजमत क्यों मिली, बोलो। उनको अजमत इसलिए मिली कि वो रब के सामने झुके थे। किसके सामने झुके, किसके सामने झुके, अब समझ में आया। वरना शुएबुल औलिया की कोई हकीकत नहीं थी, जैसा कि अल्लामा अजहरी ने बयान किया। 40 साल तक नमाज पढ़ी, 47 साल तक नमाज उनकी तकबीर तहरीमा नहीं छूटी, तकबीर उला जिसे बोलते हैं नहीं छूटी। तो शुएबुल औलिया को ये मकाम किसकी वजह से मिला था, मुरीदों की वजह से, जवाब दो मुझे, नमाज की वजह से। तो अब शुएबुल औलिया के मजार पर तुम जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो, वो नमाजी थे ना। तो तुम शुएबुल औलिया के मजार में मोटरसाइकिल लेके बाद में जाना, जब मोटरसाइकिल खरीदो तो फौरन मोटरसाइकिल अपने दरवाजे के बाहर या जहां जगह मिले वहां खड़ी कर देना और 2 रकात नमाज शुक्राना अदा कर लेना। अल्लाह से कहना, मौला तेरा शुक्र है कि तूने मुझे मोटरसाइकिल अता फरमा दी, है ना, माशाअल्लाह। फिर जाना शुएबुल औलिया के मजार पे, तो वो भी खुश हो जाएंगे। हाँ, एक रस्म अभी बाकी है हमारे अंदर, एक रस्म बाकी है, वो भी पता नहीं डर की वजह से या खौफ की, हजरत शायद आपने भी की होगी, है ना, हाँ हैं, अभी हयात हैं, ये जन्नत आशिया हो गई, अल्लाह गरीब की रहमत फरमाए। एक रस्म हमारे अंदर बहुत अच्छी है, पता है कौन सी, पता है कौन सी, जब दूल्हा बनता है, क्या बनता है, बस एक ये रस्म बाकी रह गई असली हमारे अंदर रस्मों में। जब दूल्हा बनता है तो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता है। अब पता नहीं वो होने वाली बीवी के डर से पढ़ता है, किसके डर से, तो वो इतना मोटा सेहरा पहन के जाता है और कहता है हजरत मुझे नमाज पढ़ा दीजिए। मैं कहता हूँ क्या पढ़ोगे, तो कहता है नमाज शुक्राना। क्यों पढ़ेगा नमाज शुक्राना, कि होम मिनिस्टर को लेने जा रहा हूँ, एक शेरनी को लेने जा रहा हूँ, कम से कम 200 बरातियों के साथ अकेले जंगल में शेरनी को लेने जा रहा हूँ। तो वो शेरनी के लाने से पहले अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ, ताकि मौला मुझे शुक्र की बरकत से वो शेरनी को कब्जा करने की तौफीक अता फरमा दे।
वो कितनी बड़ी शेरनी होती है, कहती देख डरपोक हम नहीं है, डरपोक तो तुम थे जो 200 लोगों को कराया, मैं तो अकेली आ गई। अकेली आई हो नहीं आई है ना शहजादे आलीजा, मैं तो अकेली, देख कितनी ताकतवर हूं, तू 200 लोगों को लेकर आया है ना, मैं अकेली आई हूं, फिर डरती नहीं हूं दूसरे। तो वहां पर ये रस्में मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी रही कि जब हम दूल्हा बनते तो जरूर शुक्राने के 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, तो वो भी खुशी का मौका है। फॉर्चूनर खरीदो, ये भी खुशी का मौका है। अब आज से ये नसीहत पे अमल कर लो कि कोई भी चीज़ खरीदो, नया कपड़ा खरीदो, नया मकान खरीदो, नई दुकान खरीदो, नया कारोबार करो, गाड़ी घोड़ा जो भी खरीदो, 2 रकात शुक्राने के नफल पढ़ लो। अल्लाह से कहना अल्लाह मैंने तेरा शुक्र अदा कर दिया है, तो एक मोटरसाइकिल खरीदी है, उस 2 रकात शुक्राने की बुनियाद पर अल्लाह डबल करा देगा, क्योंकि नबी ने खुद फरमाया शुक्र करो अल्लाह उसमें ज्यादती कर देता है। उसके बाद जाओ शोएबुल औलिया के आस्थाने पर, उसके बाद जाओ किसी अल्लाह वाले के दरबार में, लेकिन उससे पहले अगर जाओगे तो वो अकीदत नहीं, वो दिखावा हो सकता है। इसलिए मेरे भाइयों आज से अमल करो, कोई भी नई चीज खरीदो अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें ये दिया, और उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह का शुक्र अदा करते रहा करो, क्योंकि अल्लाह फरमाता है जितना तुम शुक्र करोगे उतना मैं नेमत तुम्हारी बढ़ाता चला जाऊंगा। तो सबसे पहले क्या कहना है आपको, अगर कोई भी चीज मिले अल्लाह का शुक्र है, मेरे आका का करम है, और अगर पीर से मोहब्बत है, वाकई मोहब्बत है, तो कह दिया करो मेरे पीर की दुआ है, क्योंकि पीर की दुआ भी मुरीद के हक में कबूल होती है। अगर पीर सुन्नी सही अकीदा है तो पीर की दुआ भी कबूल होती है मुरीद के हक में। मेरे माँ बाप की दुआ है। एक शख्स को मैंने सुना, मैं नाम नहीं लूंगा मैं पर, उससे मैं जब भी मिलता था तो वो यही कहता था मुझसे, अल्लाह का शुक्र है मेरे माँ बाप की दुआ है। खुदा की कसम में डंके की चोट पे कह रहा हूं, मेरा दिल इतना बाग बाग होता था, मैं दिल से दुआ निकलती थी, वाकई अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। अपने माँ बाप की दुआ हमेशा शामिल रखता है, अल्लाह ताला उसे हमेशा कामयाबी अता फरमाता है। इसलिए मेरे भाइयों अपने पीर का अगर दामन पकड़ो तो ये देखो कि हमारा पीर नमाजी है कि नहीं नमाजी है, हमारा पीर शरीयत का पाबंद है कि नहीं है। और क्या कहोगे, अल्लाह का शुक्र है, मेरे आका का करम है, मेरे पीर की दुआ। अगर जरूरत समझो तो कहना मेरे पीर की दुआ है, लेकिन पीर का करम मत कहा करो, करम अल्लाह का शुक्र, करम अल्लाह का कहा करो, ताकि अल्लाह भी खुश हो, उसका महबूब भी खुश हो। अब जाते जाते एक बात और बता दूं, उसके बाद में फिर क़यामत के मैदान में मुलाकात होगी या जहां भी मुलाकात होगी, है ना। उजाले अपनी यादों के हमारे, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, है ना। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तो नमाज के बगैर कोई भी कामयाब नहीं हो सकता। एक बात कोट कर रहा हूं, अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने भी लिखा है, और अल्लामा इमाम अबुल हसन शतनबी अश-शाफ़ई ने भी लिखा है कि गौसे आजम को शैतान ने रोकने की कोशिश की थी नमाज से, तो आपने फरमाया तू मरदूद है, तू शैतान है, जब हुसैन पर नमाज माफ ना हुई तो मुझ पर कैसे माफ होगी। इसलिए मेरे भाइयों नमाज ज़रूर पढ़ो, अपने बुजुर्गों से अकीदत रखो, और इन खानकाहों वालों से प्यार करो, क्योंकि खानकाहों से हमें अकीदत का सबक मिलता है। लेकिन जाने से पहले ये ज़रूर सोच लिया करो कि आज इनका मर्तबा बड़ा क्यों है, तो इनका मर्तबा बेनमाजी होते तो कोई नहीं बढ़ता, ये नमाजी थे इसलिए इनका मर्तबा बढ़ा, ये नमाजी थे इसलिए अल्लाह के वली बने, ये नमाजी थे इसलिए अल्लाह वाले बने, ये नमाजी थे इसलिए अल्लाह ने इनको मर्तबा विलायत दिया, ये नमाजी थे इसलिए अल्लाह ने कुतबियत गौसियत अफरादियत अल्लाह ने अता फरमाई, वरना नमाजी ना होते तो इनको कोई मर्तबा नहीं होता। कोई बेनमाजी कभी ना वली बनता है ना अल्लाह का करीबी बंदा बनता है। इसलिए मेरे भाइयों आपस में इत्तफाक रखो, अपने भाई से मिलो, पड़ोसी से मिलो, अपने रिश्तेदारों से मिलो, क़त्अ रहम मत करो, एक दूसरे से मिलते रहो। कुरान कहता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा, तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। और वो कुरान की जो आयत पढ़ के मैंने मुशर्रफ किया उसका खाली तर्जुमा लगा रहा हूँ, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह फरमाता है हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, तुम्हें कबीलों में बांट दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको, लेकिन तुम में बड़ा कोई नहीं, बड़ा वो है जो तक़वे वाला है। कौन है? जोर से बोलो, कौन है? तक़वे वाला है। और तक़वे की पहली सीढ़ी अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत के बाद नमाज है। तक़वे की पहली सीढ़ी अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत के बाद क्या है? नमाज है। अल्लाह ताला हम सबों को अक्ल सलीम अता फरमाए।
अक्ल मोहब्बत अता फरमाए, अपने बुजुर्गान दीन औलियाए कामिलीन के दामन करम से वाबस्ता होकर ज़िंदगी स्पेंड करने की तौफीक अता फरमाए। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही ज़िंदगी तो वाजिदपुर वालों फिर मिलेंगे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मौला करीम मुझ नाचीज़ अहमद रज़ा मंजरी से शुरू से लेकर दरमियान तक, दरमियान से लेकर आखिर तक जो भी गलती हुई हो अल्लाह लिलान तौबा करता हूँ। और कलमा शरीफ मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।